डब्बा के पिछले व्लॉग में गुटखा किंग अफ्तियारी के लिए रेलवे प्लेटफार्म पर गया और इसी व्लॉग में डब्बा ने भी कई गलत प्रमोशन बने रही है। इस पॉडकास्ट में आज कम से कम 7 कमियां गिनाएंगे जिनके कारण ये जो है मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मुसलमानों की गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं जो कि नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं जो कि ये बताएंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा और क्या सही है। इन लोगों को देखकर आप लोग बिल्कुल भ्रमित ना हो। आज हम सारी असलियत बताएंगे कि ये जो दिखा रहे हैं वो कितना गलत है और उससे कितना नुकसान हो रहा है मुसलमानों का। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए मेन बात के ऊपर आते हैं। देखिए, आपने देखा होगा इस व्लॉग के अंदर जो गुटखा किंग है वो अफ्तियारी के लिए गया है अपने दोस्तों के साथ में कि अफ्तियार करना है और उसके बाद में वो पहुंचता है प्लेटफार्म पर, रेलवे प्लेटफार्म पर। और रेलवे प्लेटफार्म पर भी कौन से वाले प्लेटफार्म पर, जिसमें इस साइड भी पटरी है रेलवे की और दूसरी साइड भी पटरी है, यानी बीच वाला जो प्लेटफार्म होता है ना उसके ऊपर गया है वो अफ्तियारी करने के लिए। और वहाँ पर जब वहाँ प्लेटफार्म है तो वहाँ प्लेटफार्म पे कहीं ना कहीं कुछ सीटें भी लगी हुई होंगी बैठने के लिए। चाहे गाँव का ही प्लेटफार्म क्यों ना हो लेकिन बैठने की सीटें तो रहती हैं। लेकिन उस पर बैठ कर उन्होंने अफ्तियारी नहीं करी, उन्होंने वहीं पर पड़ी हुई कोई बोरी उठाई है जो कि कट्टा बोरी जो होती है और उसको बिछाया है। वो पता नहीं कितनी साफ़ है या नहीं है और उसके ऊपर खाने की सारी चीज़ें रख दी हैं। स्क्रीनशॉट देखिए प्लीज़, यानी कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, पानी की बोतल हैं और वहाँ पर बनने वाले जो पकौड़े वगैरह वगैरह जो स्टेशन पे मिल जाते हैं वो सारी चीज़ें हैं, लस्सी है और ये सारी चीज़ें लेकर बैठे हैं वहाँ पे अफ्तियारी करने के लिए। और आपको बैठने का ढंग क्या होता है ये तो आपने देख लिया होगा कि जब ये गुटखा किंग लस्सी बना रहा था तो आपने देखा होगा किस किस एंगल में कैसे कैसे करके बैठकर वो लस्सी बना रहा था और वो सारे शूट वो करती है और साथ में यहाँ व्लॉग में दिखाती भी है। तो सिमिलरली वहाँ पे इसी तरीके से बैठकर इन लोगों ने वहाँ पे अफ्तियारी करी होगी। क्या गुटखा किंग को घर से निकाल दिया था? क्या ये सारे के सारे लोग घर से निकाले हुए हैं जो इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पूरे गांव में उन्हें एक ही जगह मिली है, रेलवे प्लेटफार्म। वहाँ पे देखो मस्जिद भी है, वहाँ पे शॉप्स भी हैं, वहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं, सब कुछ है, खेत खलियान सब कुछ है। और उनमें से किसी जगह पे ना करके जिसके पास में खेत के ऊपर पूरा एक तरह से फार्म हाउस टाइप से बना रखा हो, जिसने एक अलग से एक अपना प्लॉट लेकर सड़क के ऊपर वहाँ पर 2 कमरे बना उसको भी तैयार करा लिया हो, जिसने एक ऑफिस खोल रखा हो जो उम्रा जाने के लिए है, जिसका अपना घर है जहाँ साथ साथ और जिसका कुछ भी नहीं है तो मस्जिद है, मस्जिद में बहुत सारे लोग जाके अफ्तियारी करते हैं। तो ये बताइए क्या ये इतना मजबूर था कि प्लेटफार्म पे जाकर वहाँ पे जो अफ्तियारी करेगा? और ये चीज़ शूट करने के बाद में वो व्लॉग में दिखा रही है। देखिए, जो कि डेली व्लॉग बनाते हैं उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। मैं आज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से सारे इनके सब्सक्राइबर, सारे इनके व्यूवर्स और साथ साथ डब्बा से भी और साथ साथ फ़नी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ये शॉर्ट्स क्यों दिखाए? अगर दिखाए हैं तो उसका रीज़न क्या है? क्या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? क्यों मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना चाहते हैं वो? देखिए, मजबूरी कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ और उसके बाद में अफ्तियारी के टाइम पर जो टाइम पड़ता है वो इन बिटवीन पड़ता है, जबकि ऑफिस से आप वापस आ रहे होते हैं और घर पहुँचे नहीं होते हैं। तो उस टाइम में अफ्तियार करने के लिए मैं गाड़ी को साइड में लगाता हूँ जहाँ की सेफ़ कंडीशन दिखाई दे, ट्रैफिक से ना हो वहाँ पर, और वहाँ पर अपना डिब्बा खोल कर वहाँ पर किनारे लगा कर आराम से वहाँ पे अफ्तियारी करते हैं 5 मिनट और उसके बाद में दुआ करके वहाँ से आगे घर के लिए चलते हैं। इसे आप कहेंगे मजबूरी, लेकिन ये जो मजबूरी थी ये ना तो अनहाइजीनिक है, ना ही किसी को डिस्टर्ब करने वाली है, ना ही पब्लिक प्लेस पे किसी को भी हर्डल देने वाली है, यानी कि उनके अधिकारों का हनन नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग जो सफ़र में होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर पता करते हैं कि आसपास कहाँ मस्जिद पड़ेगी, तो कुछ दूर चलकर वो उस मस्जिद तक चले जाते हैं और वहाँ पर आराम से वहाँ अफ्तियार करते हैं और अफ्तियार करने के बाद वज़ू बनाते हैं, वज़ू बनाने के बाद वहीं साथ के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए, जो सही तरीका है मुसलमानों का वो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात ये, जिसका घर है, आप ही बताइए, जिसका घर वहाँ पर है ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो जाके वहाँ प्लेटफार्म पे जाके अफ्तियारी करेगा? क्या दोस्तों का आना घर के अंदर बैन है? क्या दोस्त जितने भी हैं उनके घर में फ़नी का जाना बैन है? अगर नहीं है तो वो सारे मिल के दोस्त यार कहीं जाके किसी एक के घर में जाकर बैठ के उन्होंने क्यों अफ्तियारी नहीं करी?
क्यों ये सारे सीन शूट करके यहाँ व्लॉग में डाले गए, क्यों करके मुसलमानों को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक व्लॉग जो डाल देते हैं वो 25-30 लाख लोग जो है वहाँ पर देखते हैं और उसके बाद में वो यही समझते हैं कि जो ये दिखा रहे हैं शायद ऐसा ही होता होगा। सारी मुस्लिम रिवायतों का मजाक बनाकर रख दिया है। रमज़ान को पूरा नोट छापने का जो जरिया बना लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो मुस्लिम रिवायतें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको कहीं हाईलाइट नहीं किया जा रहा। जनाब हैं, जनाब शरबत बनाते हैं, पूरे हाथ घोल घोल के शरबत बनाते हैं और उसके अलावा जितने कटे हुए फल होते हैं वो सारे एक साथ काट लिए। अब उसके बाद में उन्हीं हाथों से वो सारे प्लेटों में डाला जाता है। ईश्वर कलेक्शन की जो शॉप है, उसके जो काउंटर्स होते हैं उन पे सारा खाने का सामान रखा जाता है, वहीं पे बैठ के शरबत बनाया जाता है, हाथों से घोल घोल के। कभी बाल्टी में शरबत बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये क्या दिखा रहे हो? क्या एक बार तो आप कहते हो हमारी क्लास यहाँ पर है, आपकी क्लास कहीं पर नहीं है। आपकी क्लास जो है ना वो पाकिस्तान में बसती है, वो उन लोगों में बसती है कि जो कि बहुत ही लोअर तबके के बहुत लोग हैं। उनको दिखाने के लिए ये सारी छिछोरी और गंदी और निचले स्तर की हरकत की जाती हैं। दूसरी बात पे आते हैं। डब्बा ने अपने व्लॉग के अंदर 2 बार, एक बार नहीं 2 बार बताया है, इससे पहले भी जो व्लॉग्स आए हैं उनमें भी कई बार ये बात हुई है कि जो सूट है, वो जो सूट ये कह रही है ना, ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं। वो ब्रांड जो है ना वो पाकिस्तानी ब्रांड है जिसको वो दिखा रही है और साथ में वो मुंह से भी कई बार बोलती है। और साथ साथ जब चूड़ियाँ ली थी तो चूड़ियों के लिए भी उसने ये कहा कि ये वाली जो चूड़ियाँ हैं जो पाकिस्तानी चूड़ियाँ हैं। हिंदुस्तान में फ़िरोज़ाबाद अपनी चूड़ियों के लिए पूरी जगह मशहूर है और वहाँ से जो चूड़ियाँ जो है वो एक्सपोर्ट भी की जाती हैं और कांच का बहुत सारा सामान वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से हिंदुस्तान में कई सारी जगह हैं जो चूड़ियों के लिए बहुत पहचानी जाती हैं और जानी जाती हैं। इनका ये पाकिस्तान प्रेम है ना, वो क्यों करके जाग जाता है। देखिए, हम बिल्कुल भी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हैं और ना ही हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। इंडिया के अंदर चाइना की चीज़ें भी आती हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज़ की आती हैं। बहुत सारा सामान यूएसए से आता है और भी कई कंट्रियों से सामान आता है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी देश का सामान यूज़ कीजिए। अगर कोई चीज़ यहाँ नहीं मिलती है या जैसा भी है या आपकी कोई पसंद है तो ठीक है, आप वो यूज़ कीजिए। लेकिन इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना और बार बार ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि आपके जो टारगेट ऑडियंस हैं, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आप उनको दिखाने के लिए ये सारे काम करते हो। पाकिस्तानी मेकअप है, उसी स्टाइल का मेकअप के लिए आप बात करते हो। वहाँ के जो कपड़ों के स्टाइल हैं उनकी आप बात करते हो। असल में क्या है कि ये ख़ास तौर से डब्बा ये सारे पाकिस्तानी व्लॉग देखती है और वहाँ देखती है कि वहाँ क्या हो रहा है, वही सारी चीज़ें ये यहाँ कॉपी करने की कोशिश करती है। क्योंकि क्या है, उसे सिमिलर दिखाना है, अपने आप को बिल्कुल उनके बराबर दिखाना है। और यही काम जो है तीनों IBs के जो व्लॉगर्स हैं वो सारी चीज़ें वही करते हैं जो कि वहाँ दिखाई जा रही होती हैं, वहाँ पसंद की जा रही होती हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं प्रमोशन की। अब देखिए, जितने भी प्रमोशन आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं डब्बा के पास में। इवन देन जो है जो मैडम और जनाब हैं उनके पास इतने ज़्यादा प्रमोशन नहीं आते। लेकिन जो डब्बा के पास जितने प्रमोशन आते हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले तो वो जितने ब्रांड होते हैं, जितने भी ब्रांड होते हैं वो ब्रांड नहीं होते, वो या तो न्यू कमर्स होते हैं या नए बिज़नेस लॉन्च करे हुए होते हैं या फिर स्मॉल स्टार्टअप होते हैं। तो वो सारे क्या हैं, वो मुस्लिम ब्रांड्स हैं। वो सारे मुस्लिम ब्रांड होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ डब्बा के पास प्रमोशन के लिए आते हैं। किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है। किसी भी देश की ड्रेस या कोई भी चीज़ को पहनना या पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप टारगेट ऑडियंस के हिसाब से काम करते हो तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों में भी ये चीज़ ख़ास तौर से ध्यान रखी जाती है। जो मैडम है, मैडम की आप इतनी सारी रेसिपीज़ देखोगे ना, उसमें रेयरली कोई जो है रेसिपी जो है वेज या वेजिटेरियन टाइप की होती है। वो अधिकतर जो आपको बनाकर दिखाएंगी ना, वो सारी मटन चिकन इस तरह की दिखाएंगी कि आपको लगता है कि इसके अलावा ये कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन वहाँ पर दिखाना क्या है, वो दिखाना वो है, आपको नहीं दिखाना है। वो दिखाना है अपने व्यूवर्स को, जो टारगेट व्यूवर्स हैं उनको दिखाना है।
और अगर बात करें इनके बिहेवियर की, तो बिहेवियर की बात ये देखो, इनकी फैमिली के अंदर जो लड़की है यानी बहन है, बुआ है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, कैसी तरीके से इज्जत नहीं है। अब देखिए, अगर बात आई कि भी ईदी जानी है, तो ईदी जो है कि सिर्फ और सिर्फ डब्बा की गई, और वो भी इस बार ही गई। जबकि देखा जाए तो जो सारी ईद होती है सब पर आती है ईदी। और जो अपनी क्लास नापते हैं ना कि हम इस क्लास के हैं, हमारा लेवल ये है, तो जो ईदी गई है डब्बा की, वो एक बहुत ही मिडिल क्लास से भी नीचे जो होते हैं उनके स्तर की ईदी गई है। उसमें जो सामान और जो गया है वो कहीं किसी भी क्लास का नहीं है। देखिए, अब जनाब ने वहाँ से सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये बात हो रही है ना बार बार कि ईदी नहीं भेज रहे और ये करते नहीं हैं, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ पैसे भेजे हैं। और पैसे भेजने के बाद में उनको बोल दिया है कि भी ऐसे दे देना। तो गांव में जिस तरह से होती है, जो कि उनका लेवल है, यानी मामू का लेवल कोई ज़्यादा तो है नहीं, और वो वैसे भी बहुत हाथ तंग और गरीब हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है जो नेसेसिटी जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत थोड़ी थोड़ी सी वो वहाँ पर भेज दी। और फिर जबकि ये पहली बार ईद दी गई है, और अगर पहली बार किसी भी लड़की की शादी के बाद में ईद दी जाती है तो वो भारी भरकम जाती है, यानी वो काफ़ी सामान के साथ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इसमें इन्होंने 1 किलो चीनी भेज दी, वहाँ कम से कम 5 से 10 किलो चीनी जाती है। चावल जाते हैं तो वो भी 20 से 25 किलो का जो कट्टा होता है ना, वो अच्छे वाले चावल अलग से जाते हैं, बिरयानी टाइप के, और दूसरे चावल अलग से जाते हैं। और उसके अलावा ड्राई फ्रूट जो होते हैं, कोई ड्राई फ्रूट कम से कम 1 किलो से कम नहीं होता। इवन देन जो महंगे ड्राई फ्रूट हैं जैसे पिस्ता वगैरह हो गया, बस वो सिर्फ हो सकता है कि वो कम हो। घी जाता है तो देसी घी जाता है, और वो भी कम से कम 5 किलो जाता है। मैं इसके साथ और क्या बताऊं। और फिर जो कपड़ों की बात आती है, तो कपड़े जो है पूरी फैमिली में एक एक आदमी के सबके कपड़े जाते हैं, और वो भी कपड़े जो ऐसे वैसे नहीं जाते हैं, बहुत ही फैंसी टाइप के और बढ़िया कपड़े जाते हैं। आप कहेंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका जो लेवल है वो इस लेवल का है जिस टाइप की ईदी गई है। चलिए ईदी गई, आपने एक प्रथा निभा दी कि हाँ भी ठीक है, मैंने बहन को दे दी, तो वहाँ आपके पापा की भी तो 2 बहनें और रहती हैं, उनकी ईदी कहाँ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस घर की जो बहन बेटियाँ हैं उनकी इज्जत ख़त्म हो गई। अब ये डब्बा का भी ये कर दिया है इन्होंने, और उसके बाद में ये समझ लीजिए ये करना ना करना के बराबर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ उन फूफियों के घर पे कुछ नहीं गया, वहाँ इसके घर पे भी कुछ नहीं आया है। तो ये लोग जो है, वो जो एक कहावत है ना, थोथा चना बाजे घना, ऐसा बोलते हैं। तो बस ये वही वाली बात है, इनका थोथापन है और इनके अंदर कुछ भी नहीं है, खोखलापन है टोटली। और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और गलत चीज़ें दिखाते रहते हैं, चाहे वो तरावी का ना पढ़ना हो और पूरी पूरी रात जागना हो, इबादत ना करना हो, सड़कों पर बाहर घूमते रहना हो रातों को, वो भी रमज़ान के महीने में पूरी रात घूम घूम के सड़कों पर घूमते रहना और दिन भर सोते रहना। रोजे का भी पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं अपमान कर देना। अगर मेरी बात सारे मुस्लिम जो काफ़ी सारे लोग सुन रहे होंगे, इन हरकतों पे और जो ये इस तरह की चीज़ें दिखाती हैं जो मुसलमानों को बदनाम करती हैं, आप इनको ब्लॉक कीजिए और इनके व्लॉग्स देखना भी बंद कीजिए। जो ये पेश करते हैं कि मुस्लिम जो होते हैं वो गंदे होते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, कई कई दिन तक नहाते धोते नहीं हैं, हाथों का इस्तेमाल गंदे हों या संदे हों, जो वैसे ही खाने पीने के लिए ऐसे ही कर लेते हैं। वो प्लेटफार्म हो या कहीं पे भी हो, कहीं पर भी बैठ के खा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ ये देखने की कि कौन सी जगह सही है और कौन सी जगह गलत है। और रिश्तों का तो बिल्कुल ही मजाक बना के रख दिया है, और जो मुसलमानी रिवायतें हैं उनसे बहुत दूर हैं ये। अभी तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। बाकी हम जितने व्लॉग आते हैं इसमें उनकी अच्छी तरह से क्लास लेते रहते हैं, पोल खोलते रहते हैं कि क्या चीज़ें ये गलत दिखा रहे हैं और क्या चीज़ सही होनी चाहिए। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।